अंबिकापुर में आंदोलन कर रहे पत्रकारों को समर्थन देने पहुंचे टीएस बाबा खुद बैठे आंदोलनकारियों के साथ। पत्रकार सुशील बखला से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के बाद उस पर आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में जहां पत्रकार पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी गुरुवार की सुबह धरने में पहुंचे। पत्रकारों के साथ वे धरने पर भी बैठ गए। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि पत्रकार के खिलाफ आईटी एक्ट की जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वे नहीं बनती। उन्होंने जानकारों से भी राय ली थी। जानकारों ने कहा कि पत्रकार के खिलाफ जो आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई है वे सही नहीं है। आगे जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जानकारों से उन्होंने भी बात की है, मामले में आईटी एक्ट नहीं बनता है। स्वतंत्र भारत न्यूज के लिए सुधीर चौहान की खास रिपोर्ट। नेता या फिर हम लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? ये उचित नहीं है और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। उनको भी अगर चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, देखा जाता है, तो उनकी भी जवाबदारी होती है कि समाज में, व्यवस्थाओं में कहीं अगर कोई कमियां हैं उनको सामने लाके और उसका निराकरण हो सके, उचित निराकरण हो सके। इन परिस्थितियों में कभी किसी को कोई बात अप्रिय लग रही हो या ठीक नहीं लग रही हो तो रिएक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। मीडिया का भी पूरा सम्मान बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसी बातचीत से, समझदारी से उनका समाधान निकाला जा सकता है। वैधानिक कार्रवाइयाँ अपने जगह होती हैं, व्यवहारिक संबंध अपने जगह होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हमेशा ये माना है कि व्यवहारिक संबंध नहीं टूटने चाहिए। तो आपस में पुनः ये व्यवहारिक संबंध स्थापित हों। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समाज का कोई एक हिस्सा, कुछ प्रतिनिधि अलग खड़े हैं, मीडिया अलग खड़े हैं। आखिर लक्ष्य हमारा एक ही है, तो साथ चलना चाहिए और इस परिस्थिति का पटाक्षेप होना चाहिए। मीडिया के साथ हमेशा व्यवहार संतुलित होना चाहिए और सब ये भी उम्मीद करते हैं कि मीडिया भी पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा, जो वो करते भी हैं। तो आने वाले समय में बेहतर वातावरण बने, नए साल में हम आमने सामने ना दिखें, गले मिल के लोगों के हित में काम करते हुए दिखें, यही मेरा प्रयास रहेगा। कोतवाली थाना में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि ऐसा अपराध बनता नहीं है। मैंने सुना कि कोई धारा 67 या किसी धारा में कोई पंजीबद्ध केस किया गया है, तो एफआईआर की स्थिति तो उतनी ही तक रहती है कि किसी ने शिकायत लिखाई तो आपने शिकायत दर्ज कर ली। कार्रवाई तो नियम के हिसाब से ही होगा और कुछ जानकार लोगों से मैंने भी चर्चा की थी तो उन्होंने भी बताया कि इसमें आईटी एक्ट नहीं बनता।